जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भाई बहनों, प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको पुरुषोत्तम महात्म्य का 9वां अध्याय सुनाती हूँ। इस अध्याय को सुनने मात्र से समस्त दुखों का नाश हो जाता है, इसलिए हमें ये महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए, बल्कि पुरुषोत्तम महात्म्य के सभी अध्याय हमें सुनने चाहिए। तो आज मैं आपको 9वां अध्याय सुनाती हूँ। इस 9वें अध्याय में श्री कृष्ण का क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा कहता है। सुत जी बोले, इसके बाद नारद मुनि आश्रय से मेघावी ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत वृत्तांत पूछने लगे। हे मुनि, वह मुनि पुत्री फिर उस तपोवन में क्या करती रही और किस मुनि ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, वहाँ उस पुत्री को अपने पिता की रह रहकर याद आती और बार बार शोक करते हुए उसके कई वर्ष बीत गए। उस सूने आश्रम में उसकी ऐसी दशा हो गई जैसे अपने झुंड में बिछुड़ने पर हिरनी की हो जाती है। नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं, हृदय जलता रहता था और आहें भरती रहती थी। जैसे पिटारी में बंद सर्पिणी रहती हो, वैसे ही वह आश्रम में रहती थी और अपने दुख के पार की अवधि न देखती हुई चिंता तुर रहती थी। ऐसी कन्या के पास एक दिन भाग्य से प्रेरित हो उस वन में अपनी इच्छा से क्रोधी मुनि दुर्वासा आए, जिनको देखने मात्र से इंद्र भी थर थर काँपते हैं। इससे जटाजूट धारण किए मानो साक्षात शिव हो श्री कृष्ण बोले, हे दुष्ट, जिन्होंने बाल्य अवस्था में तुम्हारी माता कुंती से सम्मानित होकर प्रसन्न हो देवताओं को आकर्षण कर देने वाली विद्या उन्हें दी थी और जिन्होंने हे राजन मुझको भी सब देवताओं से पूजित रुक्मिणी सहित बेलों के स्थान पर रथ में जोता था। श्री नारायण बोले, हे नारद, दुर्वासा को रथ में बैठा कर वे दोनों जब रथ खींचने लगे, तब राह चलते चलते बड़ी प्यास से रुक्मिणी के तालु ओष्ठ सूखने लगे। तब जल पीने की इच्छा से रुक्मिणी ने मुझे इशारा किया। तब कंधे पर रक्त का जुआ रखे हुए ही चलते चलते मैंने अपने पैर के उग्र भाग से धरती को दबाकर भौमवती नदी को प्रकट किया, जिससे वह नदी ऊपर बहने लगी और उतने ही जल से हे महाराज, मैंने रुक्मिणी की भारी प्यास को बुझाया। यह देखकर मुनि दुर्वासा को तत्क्षण महाक्रोध उत्पन्न हुआ और वह प्रलय काल की अग्नि के समान उठकर कुपित ऋषि ने मुझे शाप दिया। अहो कृष्ण, तुम्हें रुक्मिणी अत्यंत प्रिय है। तुमने अपने प्राण प्रेम के कारण अपना महत्व दिखाते भी मेरा निरादर कर उसे पानी पिलाया है, इसलिए तुम दोनों में परस्पर वियोग होगा। हे युधिष्ठिर, ऐसा उन्होंने शाप दिया था। वही दुर्वासा ऋषि साक्षात रुद्र अंश से उत्पन्न मानो प्रलय काल के रुद्र के समान हो। वे अत्रि ऋषि के उग्र तप रूपी कल्पवृक्ष के अति श्रेष्ठ फल और सती शिरोमणि अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न अतीव मेघावी दुर्वासा नाम के मुनि मानो साक्षात तपस्या ही ने मूर्तिमान होकर अवतार लिया है। अनेकों तीर्थों के जल से भीगी जटाओं से भूषित ऐसे मुनि को आते हुए देखकर कुमारी ने शोक सागर से निकलकर खड़ी हो धैर्यतापूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया। जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि को अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वह दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्धे पाद वन के फलों और नाना प्रकार के पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति ले आदर से उनकी पूजा की। फिर हे राजन, वह विनय पूर्वक बोली, हे महाभाग, हे अत्रिवर्ष के सूर्य, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम से कैसे पधारे? आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हुआ अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से प्रेरित हो मुझे समझाने आए हो। आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने से तथा तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श करने से मेरा जन्म और व्रत दोनों सफल हो गए। ऐसे कहकर वह कन्या उनके आगे चुपचाप खड़ी रह गई। तब शिव के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, हे पुत्री, साधु साधु, तूने अपने पितृकुल का उद्धार कर दिया। ये मेघा ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है, जो तुमने
जैसी कन्या का जन्म हुआ है। मैं कैलाश से तेरी धर्मपरायणता जानकर ही तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। वरारोहे, मैं अब तुम्हारे नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने शीघ्र ही बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जहाँ वे लोक कल्याणार्थ उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया है। हे मुनिवर, आपके सांत्वना दी है कि मेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जली जा रही हूँ। हे कृपा सिंधु, हे कल्याणकारी, क्या आप उसे नहीं जानते? उस दुखाग्नि को बुझाने का कोई उपाय कहिए। मेरे विचार से कोई भी हर्ष उपजाने वाला नहीं दिखता। मेरे माता पिता भाई आदि कोई भी नहीं है जो मुझे दुखी रूपी समुद्र से बचा सके। मैं कैसे जीऊँ? जिधर देखती हूँ उधर ही मुझे सुना ही सुना दिखता है। तो हे तपोनिधे, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। कोई भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं धर्मभ्रष्ट हो जाऊंगी। इससे मुझे महाभय है। इसी कारण न मैं रात को निद्रा आती है और न भोजन में रुचि है। हे ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, बस यही मेरा निश्चय है। ऐसा कह वह रोती हुई मौन हो गई। तब दुर्वासा उसके दुख का उपाय विचारने लगे। नारायण, श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुन उसका अभिप्राय समझकर दुर्वासा ऋषि मुनि उसके कल्याण का विचार कर अत्यंत कृपा की दृष्टि से उसकी ओर देखकर हितकारी वचन बोले। तो ये था प्रिय बंधुओं, प्रिय सखा हो, अधिक मास पुरुषोत्तम मास का 9वां अध्याय आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत